देखो इसमें क्या होता है कि एक है वुड्स रिएक्शन जो हमने कल किया था, इसको फिर से देख लो। रिएक्शन विद मेटल में, रिएक्शन विद मेटल। वुड्स रिएक्शन क्या कहता है कि जब आपने एल्काइल हैलाइड के 2 मोल ले लिए, एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लिए और इसे किससे रिएक्शन करा दी, सोडियम मेटल से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको हायर एल्केन मिलता है। यानी आपको 2 का डबल करना है तो 4 मिल जाएगा आपको ये। तो ये 2Na बाहर हो जाता है और ये दोनों एल्काइल ग्रुप इसमें अटैच हो जाएंगे। ये है वुड्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर 2C लिया आपने और यहाँ Cl लगा दिया, प्लस 2Na, फिर यहाँ पे भी Cl लिया और ये C कर दिया, तो NaCl यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो NaCl आप यहाँ से बाहर कर दो और ये दोनों ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, क्लोरो इथेन, और इससे क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, यानी हायर एल्केन बनता है। तो इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, जब एल्काइल हैलाइड होता है रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन हायर एल्केन इज फॉर्म्ड, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आ जाए, जैसे मैंने कहा 1,2Cl जहां पे है उसको यहाँ पे सामने रख दो, और दूसरा 2Na, फिर इसमें भी यही करना है, जहां पे Cl उसे सामने रख दो, बाकी एज इट इज कर दो, ये C है। ठीक है, अब क्या होगा, जहां से Cl है उसे हटा दो, बस करना कुछ नहीं है, बस ये NaCl को यहां से रिप्लेस कर दो और ये एज इट इज ऐड कर दो, 1 2 3 4, यहाँ C, यहाँ C, तो इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 क्योंकि सेकंड में भी मिथाइल है, थर्ड में भी मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल, और मेन कार्बन में 4 कार्बन है, तो इसको कहते हैं ब्यूटेन। तो इसका नोमेनक्लेचर है ये। तो ये कहता है ये डबल बनता है हायर हर हमेशा, लेकिन ये दोनों सेम लेने पड़ते हैं, डिफरेंट नहीं। ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन हो गया। इसके बाद आता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, फिटिग ने दिया था एरोमेटिक के लिए, तो फिटिग क्या करता है, एरोमेटिक को करेगा। जैसे ये एरोमेटिक आपने बना दिया, एरोमेटिक हैलाइड, और वुड्स ने किसका दिया था, एलिफेटिक का। अब इन्होंने दोनों ने मिक्स कर दिया, इसके प्रेजेंस में Na के, तब भी रिएक्शन वही आएगी, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा देखो, फिर ये NaCl, ये Cl कर लो इसे, तो NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl, और ये जो रिंग है इसके ऊपर से ये ग्रुप लग जाएगा, ये रिंग पे इसके ऊपर से ये ग्रुप लग गया। यानी अगर आपने सपोज करो यहाँ पे लिया CH3Cl और यहाँ पे 2Na, और फिर यहाँ पे Cl और ये बेंजीन बना दिया, तो ये बनता है टॉल्विन। कैसे, ये ग्रुप यहाँ से निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, और ये रिंग है, इसके ऊपर से क्या लग जाएगा, CH3, ये जो CH3 है ये रिंग के ऊपर लग जाएगा बस। तो ये इसे कहते हैं टॉल्विन, या फिर इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन, एक और नाम है मिथाइल बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन या टॉल्विन। ठीक है, टॉल्विन। तो ये इसका तरीका हो गया वुड्स फिटिग का। तो फिटिग ने एरोमेटिक के लिए दिया, वुड्स ने दिया एलिफेटिक के लिए, फिर उन्होंने दोनों ने आपस में मिक्स कर दी रिएक्शन को। ऐसी तीसरी रिएक्शन है, तीसरी फिटिग ने दी थी, फिटिग ने दी थी एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक में क्या है, जैसे एक एरोमेटिक रिंग हो गया, इसमें Cl, दूसरा भी एरोमेटिक रिंग है, इसमें भी Cl, और ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसमें फिटिग ने कहा कि दोनों एरोमेटिक होने चाहिए, और वुड्स ने कहा दोनों एलिफेटिक होने चाहिए, और वुड्स फिटिग में क्या हुआ, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक ले लिया, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं डाइफिनाइल, डाइफिनाइल या फिनाइल बेंजीन, या फिनाइल बेंजीन। ठीक है, और 2NaCl बाहर हो जाएगा। तो तीनों एक जैसी रिएक्शन है, बस डिफरेंस क्या है, वुड्स ने दिया एरोमेटिक के लिए
फिटिक ने सॉरी वुड्स ने दिया एलिफेटिक के लिए, फिटिक ने दिया एरोमेटिक के लिए, और वुड्स फिटिक ने एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, बस यही डिफरेंस है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद मेटल। और एक हमने और डिस्कशन किया था इसमें, वो था ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट ने क्या बोला था कि कोई भी एल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3 CH2Br है, और अगर हम उसे सोडियम मेटल के मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये मैग्नीशियम यहाँ बीच में लग जाता है, तो बन जाता है CH3 CH2 MgBr। इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा और इसमें क्या होगा कि ये कंपाउंड बन जाता है, ये ध्यान रखना आपने। और ये इससे मैंने अभी बताया आपको, आगे ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे एल्डिहाइड, अल्कोहल, एसिड, एस्टर, हर एक कंपाउंड है जो बन जाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें ऑर्गेनिक और मेटेलिक दोनों इंक्लूड है, तो इस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब वो कहता है कि ये एनहाइड्रस में ही रखा होना चाहिए, इसको पानी में गलती से भी मत रख देना। ये कैसी स्टेट में होना चाहिए? एनहाइड्रस में, तब ये सेफ होगा। अगर बाई चांस आपने इसे मॉइस्चर वाली जगह पे रख दिया तो क्या होगा? CH3 CH2 MgBr। अब आपको पता है जैसे वाटर होगा तो वाटर किस में टूटेगा? H+ में और OH- में। और यहाँ पे जो Mg है मेटल होता है प्लस चार्ज, Cl होगा माइनस चार्ज, तो माइनस के पास कौन जाएगा? प्लस वाला, तो प्लस वाला ये अटैक करेगा इस पे, और ये OH है ये अटैक करेगा Mg पे, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 CH2H, यानी इथेन, यानी एल्केन बन गया। और ये OH इसमें अटैच हो जाएगा, Mg यहाँ OH यहाँ Br, तो यानी कि ये एल्केन में चेंज हो जाएगा। इसीलिए कभी भी इसे रखना है तो एनहाइड्रस में रखते हैं, मॉइस्चर वाली जगह पे नहीं रखना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? एल्केन बन जाएगा ये। तो क्वेश्चन आया है इसमें, क्वेश्चन पूछता है वो कि गिरनार डिजाइन को हम लोग उसमें क्यों रखते हैं? किसमें? एनहाइड्रस में, ड्राई प्लेस में क्यों रखते हैं इसे, मॉइस्चर में क्यों नहीं रखते? क्योंकि रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? एल्केन बना देगा, तो उससे खराब हो जाएगा वो। तो ये 4 रिएक्शन हो गई। अब एरोमेटिक में देखते हैं। देखो, एरोमेटिक में जो भी ये हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप जो होता है ये कैसा होता है? ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ध्यान रखना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी जो भी ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? रेजोनेंस। एक बार रेजोनेंस करके दिखा देता हूं आपको, देखो इसमें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये Cl है, ये कोई भी हेलोजन है, Cl है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कराएगा तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, और Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसके पास ज्यादा हो गए 1 के पास, तो वो किसको शिफ्ट कर देगा? सेकंड को, कि मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तुम अपनी पास रख लो। तो ये माइनस चार्ज कहाँ चला गया? ऑर्थो पोजीशन में। इसीलिए जो भी प्लस वाला अटैक करेगा वो कहाँ पे करेगा? ऑर्थो पोजीशन में करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज सॉरी माइनस चार्ज कहाँ पे ज्यादा है? ऑर्थो में। अब देखो, फिर ये डी लोकलाइज होगा, रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, तो ये डी लोकलाइज होता है, फिर ये यहां से मूव करेगा इसके बीच में, तो जो 3rd नंबर का कार्बन होता है इसके पास ज्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या करता है? यहां से 4th वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा कि मेरे पास। आवाज आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रही। हाँ, ये नेटवर्क अभी चला गया ना।
दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो माइनस चार्ज है वो कहाँ कहाँ डीलोकलाइज हो रहा है। जैसे पहले ऑर्थो में चला गया, अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 और 3 के बीच में। तो जो थर्ड वाला है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो फोर्थ वाले को दे देता है वो। तो अब क्या होगा, फोर्थ वाले में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 और 3 में डबल बॉन्ड, और 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, ऊपर भी डबल बॉन्ड होगा, Cl में प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसीलिए वो कहता है जो भी प्लस वाला अटैक करेगा वो या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे करेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में शिफ्ट हो गया। तो जो 5 वाला है अब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड का है ये 6 वाले को वापस कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब किसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -6 वाले के पास। ठीक है, और बाकी एज इट इज होंगे, बाकी एज इट इज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो जो माइनस चार्ज जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, या तो 2 पे या 4 पे या 6 पे। तो जब भी आप कंपाउंड बनाते हो तो जो नेगेटिव चार्ज है ये पोजीशन ऑर्थो होती है 2 और 6, और 4 वाली होती है पैरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहता है कि जब भी कोई प्लस चार्ज अटैक करेगा, जब भी कोई प्लस चार्ज अटैक करेगा तो उसकी जगह कहाँ पे है, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। ठीक, इसीलिए जो भी हेलोजन ग्रुप होता है ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब इसी पे सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब इसमें आता है पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी हेलोजन ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया Cl, और यहाँ पे प्लस कर दिया Cl2। अब मैंने कहा आपको यहाँ पे कोई रिजेंट लाना पड़ेगा, Fe ले आए आप, ठीक है, या FeCl3। तो ये Cl प्लस चार्ज होता है, या FeCl3 लिख लो। तो इसमें जो प्लस होगा उसके 2 जगह हैं, एक है ऑर्थो में और एक है पैरा में। तो ये 2 कंपाउंड बनते हैं इसके, एक बनेगा ऑर्थो वाला और एक बनेगा पैरा वाला। ये दोनों कंपाउंड बनते हैं इसमें, ऑर्थो एंड पैरा। देखो ऑर्थो के लिए कहेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसे कहेंगे पैरा के लिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, या शॉर्ट में हम इसे कहते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन। इसे कहेंगे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें से ज्यादा कौन बनेगा, पैरा वाला। ध्यान रखना, मेजर कौन होता है, पैरा पैरा वाला, और माइनर कौन होता है, ऑर्थो वाला। क्यों, कहते हैं कि ये रिपल्सन करेंगे, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो कम बनेगा, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि दोनों दूर दूर है, तो यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होगा, नो रिपल्सन। और रिपल्सन नहीं होगा, तो रिपल्सन नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, रिप्लाई करना यस नो। एक तो आज नेटवर्क का इश्यू हो रहा है इसीलिए। चलो देखो अब आ गया, नेटवर्क आ गया है, अब आपको आवाज क्लियर आएगी।
पहले दिक्कत आ रहा था इसमें। तो इसमें क्या होगा कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, पहले फिर से मैं बताता हूं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। जैसे आपने ये बनाया बेंजीन रिंग, अब जो इसके ऊपर एग्जिस्टिंग ग्रुप होता है, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि जो आने वाला ग्रुप है वो किस पोजीशन पे जाएगा। उसे कौन डायरेक्ट करेगा? जो उसमें एग्जिस्टिंग ग्रुप होता है, ये डायरेक्ट करता है किसको? इनकमिंग या अपकमिंग ग्रुप को, कि वो किसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि ये कहाँ पे होना चाहिए, ऑर्थो में जाएगा, मेटा में जाएगा या पैरा में जाएगा, इसे कौन डिसाइड करेगा? ये एग्जिस्टिंग ग्रुप। तो ये कैसे करता है? देखो, थ्रू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से। नंबरिंग का ध्यान रखना है इसमें, रेजोनेंस में। ये बेंजीन रिंग है, Cl है, बेंजीन का मतलब ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब क्लोरीन होता है, इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्लोरीन, अब ये इलेक्ट्रॉन घूमने का काम है इसका, तो ये घूम के हुए बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन कहाँ जाएगा? इसके बीच में। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, जो 1 है इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन के पास 4 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। तो क्या करता है, जो 1 वाला होता है वो किसके साथ बॉन्डेड है? सेकंड वाले के साथ, ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो क्या करेगा, सेकंड वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फुल हो चुका हूं मैं। तो अब क्या होगा, क्लोरीन यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये रिंग बन गई। अब जो इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के बीच में था, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये किसके पास चला गया? सेकंड वाले के पास। 1 2 3 4 5 6, बाकी एजिटेज होगा। तो जो माइनस चार्ज है वो कहाँ गया? ऑर्थो पोजीशन में। इसीलिए जब भी कोई प्लस वाला अटैक करेगा तो वो ऑर्थो पे ही जाएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे ज्यादा है। अब इसका काम क्या है? डीलोकलाइज करना। तो अब ये यहां से फिर डीलोकलाइज करेगा, घूमेगा, तो सेकंड वाले से इलेक्ट्रॉन फिर निकल के जाएगा 2 और 3 के बीच में। तो जैसे 2 3 के बीच में जाएगा, क्या होगा? 3 के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच जाएगा? 4 के पास। तो 4 के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, यहां से 4 में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? 2 और 3 के बीच में। 1 2 3 4 5 6, और ये एज इट इज रहेंगे, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये प्लस चार्ज एज इट इज रहेगा। ठीक है, और बाकी ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये बॉन्ड यहीं पे रहेगा। अब क्या हुआ, अब ये माइनस चार्ज फिर घूमेगा, तो ये जो 4 में था अब ये कहाँ मूव करेगा? 4 और 5 के बीच में, क्योंकि इसका काम है घूमने का, डीलोकलाइजेशन करना। तो 5 के पास ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो इसने कहा कि भाई मेरे पास तो ज्यादा हो गए, उसने 6 को दे दिया कि तुम रख लो, जो पड़ोसी होगा उसी को देगा। तो पड़ोसी कौन है? यहाँ पे 6 है, तो इसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कि इसको रख ले, मेरे पास ज्यादा हो चुके, क्योंकि 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो इसीलिए जैसे इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आया तो क्या हुआ, देखो बाकी सारी चीजें एज इट इज करनी है। ये Cl हो गया प्लस वाला, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये माइनस चार्ज 6 वाले के पास पहुंच गया। 1 2 3 4 5 6। अब फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन 1 और 6 के बीच में चले जाएगा और ये वापस इसके पास चले जाएगा। तो क्या बनेगा इस केस में, जो बॉन्ड है यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, बाकी देखो एज इट इज हो गया। तो ये मैकेनिज्म से हमने क्या सीखा? मैकेनिज्म से हमें क्या पता चला? देखो, मैकेनिज्म से हमने ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज, वो कहां कहां जा रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन में। यानी इसमें जो भी ग्रुप अटैक करेगा उसकी पोजीशन कहां होगी? ऑर्थो में और पैरा में। ठीक है, क्यों? और जो अटैक करेगा कौन सा होता है? वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, प्लस वाला। तो प्लस वाला कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए मेटा पे नहीं जाएगा, ध्यान रखना। 3 और 5 पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता अटैक, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? ऑर्थो में और पैरा में है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको?
पहले यस नो लिखना इसे। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी जो भी अंदर ग्रुप अटैक करेगा वो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। इसे रिप्लाई करना यस या नो, आया तो यस, नहीं आया तो एन। ओके ओके ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो मैकेनिज्म से ये हेल्प मिलती है कि कॉन्सेप्ट को समझना क्या होता है, आसान हो जाता है बस। अब बुक में आपके क्या होगा, डायरेक्ट लिखा होगा। जैसे मैंने कहा क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन, तो क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन देखो किसकी प्रेजेंस में करता है रिएक्शन, FeCl3 की प्रेजेंस में करता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे एसिड होता है, लेविस एसिड। अब आपने बेंजीन बना दिया, यहाँ Cl कर दिया और प्लस Cl2 कर दिया और गिव्स FeCl3। तो इसमें क्या होगा, अब इससे Cl निकलेगा बाहर और किससे अटैक करेगा, यहाँ पे ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। तो HCl निकाल के HCl अलग कर देगा। और एक कंडीशन ये है कि ऑर्थो पे भी मिलेगा आपको, ठीक है, और दूसरा आपको पैरा पे भी मिलेगा, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ जा रहा है। तो आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो वाला भी और पैरा वाला भी, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया। ठीक है, आप बोलोगे आप प्लस चार्ज कैसे आया, देखो प्लस कैसे आया, जो FeCl3 होता है ये होता है लेविस एसिड, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अटैक करेगा किसमें, क्लोरीन में। इस क्लोरीन पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ उठा के ले जाता है और ये सब भाग भाग जाते हैं। तो ये जो है Cl, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा इसे, तो ये प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो ये हो जाता है FeCl4 का नेगेटिव चार्ज। जनरली अगर ये नहीं होता तो इसमें क्या होता, फ्री रेडिकल बनता है, क्योंकि दोनों की पावर बराबर थी तो दोनों बराबर बांट लेते हैं। लेकिन ये आया तो ये किसके सपोर्ट में आ गया, एक के सपोर्ट में आ गया। क्यों आया, क्योंकि लेविस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो एक के पास आएगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये क्या करेगा, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से Cl को निकालेगा, Cl इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ये जिसके साथ जाएगा वो पावरफुल बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है Cl प्लस। अब प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, दो जगह उसके, ऑर्थो में भी और पैरा में भी। तो क्योंकि एक नहीं है तो हजारों कंपाउंड होंगे ना, एक कंपाउंड में क्या होता है, हजारों कंपाउंड होते हैं, तो कुछ ये बनते हैं कुछ ये बनते हैं, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है। तो जो माइनर होता है वो ऑर्थो वाला होता है और जो मेजर होता है वो पैरा वाला होता है। तो इसका रीजन क्या है माइनर का, क्योंकि Cl पास पास हो गए, पास पास होंगे तो इसमें रिपल्सन हो जाता है, तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये लेस स्टेबल हो जाता है, इसीलिए कम बनेगा, ये ज्यादा बनता है। अब ये बताओ, ये समझ में आया, यस नो, आ गया तो Y और नहीं आया तो N। ओके, अंबिका श्रुति, ओके, और श्रुति, ओके। अब देखो ये रिपीट होते जाती चीजें, अब रिपीट कैसे होंगी, जैसे मैंने कहा हेलोजिनेशन में आप फ्लोरिनेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, ब्रोमिनेशन करोगे तो क्या होगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अगर आपने क्लोरिनेशन किया तो क्लोरीन ऐड हो गया, ब्रोमिनेशन किया आपने तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो आप, Br लगा दिया आपने, प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो क्या होगा, अब यहां से क्या निकलेगा, Br प्लस निकलेगा। प्लस की दो पॉसिबिलिटी हो गई, कहा, ये प्लस कहां जाएगा, ऑर्थो में, और कहां भी जाएगा, पैरा में, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने अभी बताया ये एक नहीं होता, हजारों होते हैं, तो हजारों में क्या होगा, माइनस चार्ज तो यहाँ भी डेवलप हो रहा है, माइनस चार्ज पैरा में भी डेवलप हो रहा है, तो कुछ यहाँ जाएंगे कुछ यहाँ जाएंगे, तो कुछ बनेंगे आपके ऑर्थो वाले और कुछ बनेंगे आपके पैरा वाले। लेकिन जो पैरा है, पैरा डाइब्रोमो
बेंजीन ये ज्यादा बनेगा किसके कंपैरिजन में, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन के। रीजन मैंने अभी आपको बताया। रीजन क्या है कि जो पास पास होंगे ग्रुप, इसमें ऑर्थो में पास पास हैं, ये दोनों आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, और लड़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए लगभग 90% केस में ऑर्थो वाला कम बनता है, पैरा ज्यादा बनता है। कुछ रेयर केस हैं जिसमें ऑर्थो ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन है इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरीन में यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी देखो सारी रिएक्शन होगी। अब मैं आपको उससे दिखा देता हूं, इसी टाइप की सारी रिएक्शन आएंगे, इसी टाइप की सारी रिएक्शन आएंगे। ठीक, रिएक्शन जो होंगी वो इसी टाइप की होंगी, सारी रिएक्शन एक जैसी है। जो भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक में होगा उसकी खास बात यह है कि सारी रिएक्शन एक जैसी होती है, सब में क्या होगा, एक ही जैसा प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया। और ये इसमें नहीं होता, ये पूरी केमिस्ट्री में चलेगा, पूरी केमिस्ट्री में यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये देखो इसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें देखो ये रेजोनेंस दिखाया हुआ है। ठीक है, रेजोनेंस दिखाया हुआ है, तो रेजोनेंस की वजह से देखो ऑर्थो में और पैरा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए ये आप इसकी इक्वेशन देखो एक जैसी नजर आएंगी आपको, इसमें कोई चेंज नहीं आने का नजर, आपको शुरू से लास्ट तक एक जैसी नजर आएंगी आपको। देखो पहला केस मैंने कहा था क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन, क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसे कहते हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन ऐड करेंगे आयोडीनेशन। ठीक है, तो इसमें देखो ये कहाँ चला गया, ऑर्थो में और पैरा में चला गया। पैरा वाला क्या बने, पैरा वाला ऑर्थो वाला माइनर बनता है और पैरा वाला मेजर बनता है, ये मैंने आपको बता दिया था। ऐसी देखो नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, HNO3 और H2SO4, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, NO2 प्लस बनता है और वाटर बनता है, NO2 और वाटर बनता है। ध्यान रखना जब भी नाइट्रेशन होगा तो कौन सा ग्रुप अटैच होगा, NO2 प्लस ग्रुप अटैच होगा हर हमेशा। ठीक है, अब आपको पता है कहां जाएगा, ये जाएगा ऑर्थो पोजीशन में और ऑर्थो में और पैरा में जाएगा। अभी मैंने आपको इसका लॉजिक बताया, नाइट्रो ग्रुप कहां जाएगा, ऑर्थो में और पैरा में। नाइट्रेशन के लिए क्या ऐड करते हैं, कंसंट्रेट, ये दोनों कंसंट्रेट होते हैं, कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इससे कौन सा ग्रुप निकलता है, नाइट्रो ग्रुप, HN डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O आता है, ये ऐसे होता है देखो HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, और H2SO4 डाला आपने, वहां से मिलेगा आपको H+। अब क्या होता है कि ये H+, अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा नाइट्रोजन से। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये तीनों मिलकर बना देते हैं वाटर, तो H2O बन जाता है। और ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसमें प्लस चार्ज, तो इसे कहते हैं नाइट्रो ग्रुप, NO2 प्लस। तो कभी भी नाइट्रेशन होगा तो ये नाइट्रो ग्रुप बनता है, ध्यान रखना। और नाइट्रो ग्रुप कहां जाएगा, ऑर्थो में और पैरा में। अभी मैंने आपको मैकेनिज्म से बताया कि ऑर्थो में और पैरा में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वो ऑर्थो में और पैरा में ही होता है, मेटा में नहीं होता, इसलिए मेटा में जाता ही नहीं है वो, या तो ऑर्थो में जाएगा पैरा में जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इसमें से ज्यादा कौन बनेगा, ज्यादा बनता मेजर बनता पैरा वाला, पैरा वाले में दोनों दूर दूर है, लड़ाई नहीं होगी इसमें। और ये ऑर्थो है, बिल्कुल पास पास है, दोनों इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, नेगेटिव वाले, तो दोनों लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन से ये अनस्टेबल होगा तो ये माइनर होता है, तो माइनर कम बनता है, मेजर ज्यादा बनता है। ठीक है, ऐसी देखो सल्फोनेशन, तो पूरी केमिस्ट्री में जब भी आप इसकी रिएक्शन लिखोगे तो एक जैसी है पूरी केमिस्ट्री में, ध्यान रखना। आप चाहे अल्कोहल पढ़ो, चाहे फिनॉल पढ़ो, चाहे आप ये एल्डिहाइड पढ़ो, चाहे आप एसिड पढ़ो, चाहे अमाइन पढ़ो, जो
ये वाली रिएक्शन है एरोमेटिक की, ये सबके साथ ऐसे ही है, सेम केस है, ठीक है। तो ये कॉमन है, अगर आपने ये याद कर लिया अभी तो फिर आने वाले टाइम में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में जब भी रिंग वाला होगा तो यही आंसर आता है कि वहां पे नाइट्रेशन हो गया रिंग के साथ। तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रेशन में क्या क्या चीज चाहिए होती है, एक तो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 नाइट्रेशन में, इन दोनों से मिलके कौन सा रिएजेंट मिलता है हमें, NO2+, मैंने अभी आपको करके बताया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अब यही अटैच होगा नाइट्रेशन में। ऐसी अगर मैंने कहा सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में अटैक किससे करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 अटैक करेगा। रिएजेंट क्या बनेगा इसमें, रिएजेंट बनता है SO3H, ठीक है, SO3H। यहां से क्या होगा, H निकलेगा, यहां से O निकलेगा, तो दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये SO3H। अब ये कहां जाएगा, ये जाएगा कहां पे, ऑर्थो में और पैरा में। देखो ऑर्थो और पैरा, बस और कोई लॉजिक ही नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो भी कंपाउंड होगा ये ऑर्थो और पैरा पे ही बनेगा, बाकी और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पे डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कहां पे, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो जब आप H2SO4 को रिएक्शन कराओगे तो हमें मिलता है SO3H, और SO3H कहां जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कौन डिसाइड करता है इसे, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्रुप है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो में आना चाहिए और पैरा में आना चाहिए, या कौन सा मेटा में आना चाहिए। तो जो Cl होता है ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा, फिक्स है ये। ऐसी देखो नेक्स्ट वन इज, इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो होते हैं, एक कहते हैं एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। ये सारी रिएक्शन शुरू से लेके लास्ट तक सेम चलती चली जाएगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें यही होगा, देखो एनहाइड्रस AlCl3 है और ये CH3 है। तो अभी मैंने आपको बताया AlCl3 क्या होता है, लेविस एसिड होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे क्या है CH3Cl है, तो ये किसको खींचेगा, Cl को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो Cl को अपनी तरफ बुला लेगा ये, तो ये चला गया Cl, यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, CH3+ वाला, और जो भी प्लस वाला होगा वही अटैक करता है हमेशा, बस। तो ये कहां जाएगा, CH3 कहां जाएगा, ऑर्थो में और पैरा में, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ही है, तो ये भी ऑर्थो पे बनेगा पैरा पे बनेगा, लेकिन ज्यादा कौन बनेगा, ज्यादा बनेगा पैरा वाला, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। माइनर कौन बनेगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि ये पास पास है, पास पास है तो रिपल्सन होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें दूर दूर है तो नो रिपल्सन, और रिपल्सन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसे कहते हैं साइंटिस्ट के नाम से ये फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाई एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, तो इसे कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्योंकि एल्काइल ग्रुप CH3 होता है मिथाइल, मिथाइल मतलब एल्काइल, तो मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसका दूसरा देखो यहाँ पे, इसे कहते हैं एसाइलेशन। तो एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, एसाइल होता है RCO ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो R यानी कि R को CH3 ले लो, C डबल बॉन्ड OCl, अब इसमें फिर यही आ गया कौन, AlCl3। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये किसको खींचेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इस क्लोरीन को अपने साइड खींच लेता है कि अपने इलेक्ट्रॉन सहित हमारे पास आ जा, ठीक है। तो ये क्लोरीन इसके साथ मिलके बना देगा AlCl4 का माइनस चार्ज, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ बच जाएगा CH3CO+ वाला। अब ये प्लस वाला अटैक करेगा CH3CO, इसे कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप अटैक करेगा, अब आपको पता है कहां जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, और कौन सा ज्यादा बनेगा, पैरा वाला, कम कौन बनेगा, ऑर्थो वाला। रीजन मैं हर बार बता रहा हूं आपको, देखो ये बड़े ग्रुप है, रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए कम बनता है। इसमें दूर दूर लगे हैं ग्रुप,
तो कोई रिपल्सन नहीं है, इसीलिए मेजर बनता है। तो ये समझ में आया आपको? रिप्लाई करके बताना मुझे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या रिपीट करना है इसे? बताओ, यस या नो? नो तो रिपीट कर दूंगा, और यस है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरी केमिस्ट्री में आएगा। आप जब भी एरोमेटिक का करोगे आप लोग, तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा सब में, यहां से लेके पूरी केमिस्ट्री में। एरोमेटिक के लिए ध्यान रखना, अगर ये आपको आ गया तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एरोमेटिक के हैं वो सब आ गया आपको, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट एक जैसा है। सबका कॉन्सेप्ट यही है जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है? तो एक पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आप कोई भी चैप्टर को उठा दो और उसमें रिंग वाले क्वेश्चन देखो, तो यही दिखेंगे आपको। तो अगर ये क्लियर हो गया तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बताओ मुझे, और कोई अंबिका, सुमित, कोई भी ग्रुप आएगा वो कौन डिसाइड करता है? जो एग्जिस्टिंग ग्रुप होता है, कि ये मेटा पैरा में जाएगा, ऑर्थो या पैरा में जाएगा, या मेटा में जाएगा। ओके अंबिका एंड सुमित, तो ये टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन कर देना सेम आईडी पे। ओके, तो इसे रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।